तो चलें भाई आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स और मेज फंक्शन को देखा था, ठीक है। अब देखिए एक सिनेरियो है, आगे थोड़ा सा हम प्रोसीड करते हैं। एक सिनेरियो मेरे पास है कि भाई एक सिनेरियो ये समझें कि एक बंदे ने आपको एक वर्कशीट दी है, उसने कहा है कि मैंने इस वर्कशीट पे क्या किया है, काम किया है, और काम करने के बाद उसने आपसे कहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपने इस वर्कशीट को चेक करना है और चेक करके मुझे बताना है कि भाई इसमें जो फार्मूले लगे हुए हैं क्या वो ठीक फार्मूले लगे हुए कि नहीं लगे हुए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक बात तो ये ज़हन में रखें, एक काम हमने ये करना है। सेकंड काम ये है कि आप ये देखना चाहते हो कि भाई इस सेल पे जो फार्मूला लगा हुआ है ना, या इस सेल पे जो फार्मूला लगा हुआ है, ये सेल, ये इस पे जो फंक्शन है वो कौन कौन से सेल के साथ कनेक्टेड है, अगर आप ये देखना चाह रहे हो। सही है, अगर आप देखना चाह रहे हो कि भाई ये वाला जो सेल है इस पे जो फंक्शन लगा हुआ है वो कौन कौन से सेल्स को इस्तेमाल करके वो फंक्शन अप्लाई हुआ है, एक बात से, ठीक है। दूसरी बात क्या कि जैसे ये सेल है, अब इस सेल पे कौन कौन सा सेल डिपेंड करता है या कौन कौन सा फंक्शन डिपेंड करता है। अगर आपने ये चीज क्या करनी है, निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने छोटा सा काम करना है। हम आएंगे अपने डेटा टैब में, ठीक है। डेटा टैब में आने के बाद, सॉरी, आपने रिव्यू टैब में आना है, और रिव्यू टैब में आने के बाद ऑडिट में हमने जाना है, फार्मूला टैब में जाएंगे, सॉरी, फार्मूला ऑडिटिंग वाला। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक ग्रुप आ रहा है। फार्मूला टैब में फार्मूला ऑडिटिंग वाला हमारे पास क्या आ रहा है, एक ग्रुप आ रहा है। इसमें देखें एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि जो फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, आपको जो फंक्शन रिजल्ट में नजर आ रहा है वो कौन कौन से सेल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस सेल पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ट्रेस प्रेसिडेंट वाले ऑप्शन पे जाके मैंने क्लिक करना है, ठीक है। तो इसने देखो एरो की मदद से आपको बता दिया कि भाई यहां पे जो फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, वो इस सेल को कनेक्ट कर रहा है और इस सेल को कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ट्रेस प्रेसिडेंट आपको ये बताता है कि इस फंक्शन में कौन कौन से सेल यूटिलाइज किए गए हैं। आपने रिमूव करना है एरो को, यहां पे रिमूव पे क्लिक करें, आपका एरो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने फॉर एग्जांपल इस सेल को सिलेक्ट किया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि भाई कौन कौन सा सेल इस पे डिपेंड करता है, इस सेल पे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चेक करने के लिए आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नीचे देखें एक ऑप्शन आ रहा है ट्रेस डिपेंडेंट्स। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ट्रेस डिपेंडेंट्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे क्या बता रहा है, द ट्रेस डिपेंडेंट्स कमांड फाउंड नो फार्मूला दैट रेफर टू एक्टिव सेल। क्या कह रहा है कि भाई ये जो ट्रेस डिपेंडेंट हमारी कमांड है ये कहां पे इस्तेमाल होगी, फंक्शन पे इस्तेमाल होगी जिस सेल में फंक्शन लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वाले सेल पे फंक्शन लगा हुआ है, यहां पर हम ट्रेस डिपेंडेंट करते हैं। क्यों नहीं कर रहा भाई ये? ठीक हो गया। अच्छा देखें अब ये क्या बता रहा है कि भाई हमारे पास ये जो सेल है किस किस सेल पे डिपेंड कर रहा है, ये 3 पे डिपेंड कर रहा है और ये इस पे डिपेंड कर रहा है। करंट नंबर ऑफ सेल पीपल हु हैव रीच देयर गोल। ठीक है भाई, ट्रेस डिपेंडेंट बुनियादी तौर पे क्या बता रहा है हमें कि भाई हमारा ये जो सेल है किस किस सेल पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद देखें हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल आपके पास वर्कशीट आई है और आपको कहा गया है कि भाई आप मुझे ये चेक करके बताएं कि हमारे पास
जो फार्मूले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं ये ठीक हैं या ठीक नहीं है। ठीक है, ये आपने चेक करना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल आओगे यहां पे, जहां जहां पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे भाई कहां कहां फार्मूला लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यहां पर फार्मूला लगा हुआ है, क्लिक किया फार्मूला आ गया। फिर आपने यहां से देखा फार्मूला बार में कि भाई इक्वल सम लिखा है, B5 से B9 सिलेक्ट हुआ है। आपने सिलेक्ट करके देखा हाँ भाई बिल्कुल सही है टोटल, यहां पर देखा सही सिलेक्शन है, ये देखा सही सिलेक्शन है। मतलब कि एक वर्कशीट पे बहुत सारे फार्मूले लगे हुए हो सकते हैं। सही है, तो आपको हर एक पे जाना पड़ेगा, हर एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरी सिलेक्शन चेक करनी पड़ेगी। तो मैन्युअली जब ये काम करोगे तो आपका क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है ये काम करने के लिए, आप फार्मूला टैब में ही आए और यहां पर देखें शो फार्मूले वाला क्या आ रहा है आपके पास, एक टैब आ रहा है। आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे कंट्रोल दबा के आप स्क्रॉल डाउन दबाओगे तो आपके पास ये शीट थोड़ी सी जूम कम हो जाएगा। और देखो पूरी शीट के जहां जहां फार्मूले अप्लाई हुए हुए, क्या कहा, जिस जिस सेल में जहां जहां फार्मूले अप्लाई हुए हैं वो सारे ओपन होकर के आ जाएंगे। भाई यहां पर फार्मूला अप्लाई हुआ है, ओपन होकर आ गया, ओपन होकर आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप बड़ा इजीली आप ट्रेस कर सकते हो कहां पे गलती है कहां पे गलती नहीं है। और इसकी सबसे मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात क्या है कि अगर आप इसको कंट्रोल P करते हो, प्रिंट में लेके जाते हो, तो होगा क्या, आप देखोगे वही फार्मूले ओपन होके आपकी प्रिंट पे भी आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फार्मूलों को शो करवा के आप प्रिंट निकालोगे। सही है, प्रिंट निकालने के बाद आप पेपर पे भी क्या कर सकते हो, उसकी ट्रेसिंग कर सकते हो, भाई चीज कहां पे गलती आ रही कहां पे गलती नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल शीट देने की किसी को जरूरत ही नहीं है, आपने किसी को चेक करवाना है, आप शो फार्मूला करके क्या करोगे, उसका प्रिंट निकालोगे, बोलोगे यार आप चेक करके बताओ कोई फार्मूला गलत तो नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो वो वहां से सर्कल करके बताएगा यहां पे गलती है, यहां पे गलती मौजूद हो नहीं है। तो ये क्या करता है, शो फार्मूले वाला टैब आपका यहां पर काम आता है। यहां तक समझ में आ गई बात। अच्छा आगे चलते हैं। फिर क्या है, जैसे प्रिंट पेन से हम हटाते हैं, इसको हटाने के बाद शो फार्मूले को दोबारा हम डीएक्टिवेट करते हैं, तो क्या होगा, आप देखोगे दोबारा आपकी नॉर्मल शीट वापस आ जाएगी। सही है, समझ आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है देखें। अब फर्ज करें कि मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे मेरे पास डेटा आ रहा है दिसंबर 2015 का जो सेल हुई है उसका टोटल डेटा आ रहा है। समझ में आ रही है। अब मैं एक काम करता हूं, इस टोटल सेल को यहां से डिलीट कर देता हूं। यहां पे जाता हूं और यहां से डिलीट का बटन दबा के मैंने डिलीट कर दिया। सही है, अब मैं यहां पे इक्वल प्रेस करता हूं और किसी दूसरी शीट में जाके किसी सेल का रेफरेंस ले लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्क प्रोडक्शन वाली शीट में गया और यहां पर देखो ऊपर हेडिंग क्या आ रही है, सेल्स फिगर दिसंबर 2015। मैंने टोटल जाके क्या कर लिया, मैंने उसको रेफरेंस देके मैंने एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया वैल्यू आ गई। भाई कोई मसला है, यहां तक रेफरेंस देने आता है ना डिफरेंट शीट का, डिफरेंट शीट में। अब देखें, अब यहां पर हमने काम करना है, जो बुनियादी चीज यहां पर सीखें। अब देखें यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे फॉर एग्जांपल वीक 1 की सेल्स में कुछ चेंजिंग आती है, यानी कि इसने सेल दूसरे वीक में ज्यादा सेल कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने पहले गलत डेटा पुट किया था, अब डेटा बढ़ा दिया, या मैं ये देखना चाह रहा हूं अगर इसकी सेल बढ़ेगी तो टोटल कितना हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल्स को चेंज कर रहा हूं यहां से। जैसे इसकी सेल थी 9230 थी, 9500 कर देते हैं, इंटर किया तो देखो क्या होगा। पहले क्या वैल्यू थी, 1,76,211 है ना, 1,76,211 वैल्यू थी। अब मैंने इसको 9,500 कर दिया। अब कितनी हो गई, 1,76,000, इधर जाके देखता हूं 1,76,481 हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से चेंज करता हूं, इसको 8,965 है, इसको मैं 9,000 कर देता हूं। 9,000 किया और फिर मैंने जाकर देखा क्या चेंज आया, भाई 1,76,515 हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो भी चेंज लेके आ रहा हूं मैं अगली शीट में जाके उसको देख रहा हूं क्या चेंज आया क्या चेंज नहीं आया। समझ आ रही है, मैं देख रहा हूं इसको चेंज किया तो उसको चेंज करने पर यहां पर क्या चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये चेंजेस में बार बार देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, शीट को शफल करना पड़ रहा है, आगे पीछे मूव करना पड़ रहा है। तो इससे मेरा क्या हो रहा है,
टाइम जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक शीट मेरी यहां पर है, इसके डेटा को मैंने चेंज किया और इस वाली शीट में रिपोर्ट बनाई हुई, आखिर में मैंने सारों के रेफरेंस दे दे के मैंने आखिर में शीट बनाई है, तो मुझे सारों को देखना पड़ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, इसकी वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। अब कोई ऐसा ऑप्शन हो कि जो चेंज करूं फौरन से मुझे सामने सामने डिस्प्ले करवा रहा हो, तो क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा ना। तो ऐसा ऑप्शन है एक्सेल में। आपने क्या करना है, आपने दोबारा फार्मूला टैब में आना है और यहां पर फार्मूला ऑडिटिंग वाले ग्रुप में आपको वॉच विंडो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, नजर आ रहा है। आपने वॉच विंडो पे क्या करना है, दोबारा इधर जाते हैं, आपने वॉच विंडो पे क्लिक करना है। अब वॉच विंडो पे क्लिक करने के बाद वॉच विंडो पे क्लिक करते हैं, अब ये मैक्सिमाइज हो चुकी है, खैर। अच्छा, यहां से क्या करना है, आपने जिस सेल को वॉच विंडो में ऐड करना है आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पे ऐड वॉच लिखा हुआ आ रहा है, ऐड वॉच पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे बोलेगा सिलेक्शन लो, किस किस को ऐड करना है, मैंने इसको ऐड करना था, ऐड कर दिया। आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। देखो क्या बता रहा है, बुक का नाम बता रहा है, वर्कबुक का नाम बता रहा है, शीट का नाम बता रहा है, सेल का नाम बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। अब देखो मैं दूसरी शीट में भी जाता हूं ना, यहां पे मैं जाता हूं, यहां से वैल्यू को चेंज करता हूं, 8500 को 9000 कर देता हूं। अब देखो जो चेंजेस आ रही है मेरे सामने यहां पर मौजूद है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वॉच विंडो के जरिए से हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। भाई आपको इसका मकसद समझ में आ गया? इसका क्या मकसद है, क्या मकसद है बताएंगे जरा, कि हम जो भी चेंजेस लेकर आते हैं तो वो सामने सामने हमें नजर आ रही होती हैं, ठीक है। रिपोर्ट में मिसाल के तौर पर आपने कोई और सेल ऐड कर दिया, तो उस शीट पे जाके जो चेंजेस करोगे उसका क्या रिजल्ट सामने आया वो सामने आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमाइज हो चुका है, ठीक है, इसको आप लोग करेंगे तो छोटी विंडो में आ रहा होगा। बस बात समझ आ रही है? आपने इसको हटाने, वॉच विंडो को दोबारा क्लिक करें तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वापस हट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई, मकसद समझ में आ गया इसका, क्लियर है, कोई मसला? अच्छा, अब एक बड़ा जबरदस्त सिनेरियो, फॉर एग्जांपल, भाई यहां तक बात क्लियर है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं की, आसान आसान बातें आज कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपने एक शीट बनाई है बड़ी मेहनत से, आपने एक अटेंडेंस शीट बनाई है, आपने कोई भी शीट बनाई है, उसमें आपने बड़े फार्मूले लगे, बड़े लॉजिक्स आपने लगाए हुए हैं। आप ये चाहते हो कि भाई जिस बंदे को मैं शीट दूंगा वो बंदा जो एडिट करने वाली चीजें उसको तो एडिट करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मंथली एक्सपेंस की शीट बना दी है, अब मंथली एक्सपेंस की शीट में जनवरी के एक्सपेंसेस, फरवरी के एक्सपेंसेस, मार्च के एक्सपेंसेस तो एडिट होने वाली चीज है ना, हर महीने ये नए एडिट होंगे। लेकिन जो एंड में फार्मूला एनालिटिक्स लगाया हुआ है कि भाई ये सारे ऐड हो जाएं, ऐड होने के बाद परसेंटेज निकल जाए, फिर इससे माइनस हो जाए, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर ये लगे, यहाँ पे ये लगे, यहाँ पे ये लगे, अगर ये एक्सपेंस इसके बराबर हो तो ये डिस्प्ले करे, ये इसके बराबर हो तो ये डिस्प्ले करे। आपने बहुत से लॉजिक्स लगा के आपने एक शीट बनाई है। आप ये चाहते हो कोई बंदा गलती से भी मेरे फार्मूलों को ना छेड़े, चेंज ना कर पाए, चेंज होने वाली चीजों को चेंज करे, बाकी चीजों को चेंज ना करे। तो इसके लिए हम क्या करें, या पूरी वर्कशीट में आप चाहते हो 2 सेल्स ऐसे हैं उसको कोई बंदा एडिट ना कर पाए मेरे अलावा, तो फिर आपने क्या करना है? भाई बात यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मकसद समझ में आया, सिनेरियो समझ में आया? आप क्या चाह रहे हो, एक वर्कशीट में एक स्पेसिफिक पोर्शन को कोई बंदा एडिट कर पाए और दूसरे किसी खास पोर्शन को एडिट ना कर पाए, सही है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, देखो अब तक हमने जो सीखा था वो एक पूरी वर्कबुक पे पासवर्ड लगाना सीखा था, लेकिन अभी क्या है, अब बंदा उसको खोलेगा भी, शीट को एडिट भी करेगा, लेकिन उस चीज को एडिट करेगा जिसको हम एडिट करवाना चाहते हैं, सही है। ये काम कैसे होगा ये देखते हैं। देखें इसके लिए क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल जिस शीट पे ये काम करने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये शीट है मेरे पास, वर्कशीट प्रोडक्शन वाली, मैं चाहता हूं कि भाई वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 की वैल्यूज क्या है, ये एडिटेबल है, ये हर महीने आप समझ लो क्या हो रही है, चेंज होंगी। बाकी सारा स्ट्रक्चर मेरी वर्कशीट का सेम रहे, कोई चेंज ना कर पाए, सिर्फ
किसी भी बंदे को इजाजत है ये वैल्यूज चेंज करने की, ना सेलमैन का नाम चेंज करे, ना और चेंज करे, कुछ भी ना चेंज कर पाए। ठीक है, ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए याद रखना, एक सिनेरियो समझो कि भाई एक्सेल की शीट के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो लॉक किए हुए होते हैं, वो लॉक्ड होते हैं। क्या होते हैं? लॉक होते हैं, यानी कि उन पे लॉक अप्लाई करवाया, ओपन लॉक लगा हुआ होता है, समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई आप घर पे जाते हो तो आपके घर पे लॉक लगा हुआ होगा ना, चाबी वाला लॉक लगा हुआ होगा, सही है, हर दरवाजे पे लॉक लगा हुआ होगा। अब लॉक लगा हुआ है दरवाजे पे, मुबशिर समझ आ रही है? लॉक क्या है? लगा हुआ है, लेकिन लॉक को आपने ऑन नहीं किया हुआ। लॉक है लेकिन ऑन नहीं किया। भाई लॉक को जब ऑन कर दोगे, गार्ड ऑन कर दोगे, तो क्या होगा? अब उसको कोई खोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने बाकी सारे को लॉक करना है, बस इस पोर्शन को क्या रखना है? ओपन रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने जाना है, जिस भी ऑप्शन को, जिस भी चीज को आप एडिटेबल बनाना चाहते हो, उसको आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया मैंने क्या बात बताई आपको? बात मैंने आपको यह बताई कि एक्सेल की शीट के अंदर हर सेल लॉक हुआ होता है, उस पर लॉक लगने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रोटेक्शन लगाऊंगा तो पूरी शीट पे प्रोटेक्शन लग जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं चाहता हूं कि भाई इस पोर्शन पे प्रोटेक्शन ना लगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको लॉक से आजाद करना पड़ेगा, इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, फिर जब प्रोटेक्शन लगाऊंगा तो इस पे प्रोटेक्शन नहीं लगेगी। तो इसके लिए करना क्या है? इसको अनलॉक करने के लिए आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद होम टैब में आना है और फॉन्ट ग्रुप के ये साइड पे जो कॉर्नर ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। सही है, समझ आ गई? इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब इस सेटिंग्स में आपने कहां जाना है? सबसे लास्ट वाले टैब में जाना है, प्रोटेक्शन में आप जाओगे। समझ में आ गई? अच्छा, अब देखें यहां पर हमारे पास ये क्या है? लॉक हुआ हुआ है। अब ये लॉक चेक लगा हुआ होता है, समझ आ रही है? तो आपने इसको क्या करना है? अनचेक करके आपने ओके कर देना है। अभी क्यों है? क्योंकि ये शीट यूज हो चुकी है। ठीक है, नई भी हमने की है, लेकिन मेरे ख्याल में पुरानी शीट ओपन हुई है। खैर, करना क्या है? आप जैसे ही अपने कंप्यूटर्स में खोलोगे इस फाइल को, यहां पे क्या लगा हुआ होगा? लॉक लगा हुआ होगा। आपने इसको अनचेक करके ओके कर देना है। जैसे अनचेक करके ओके करोगे तो इस पोर्शन से क्या हो जाएगा? आपका लॉक हट जाएगा। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है? जैसे आप इसको ओके करोगे, ओके करने के बाद ये अनलॉक हो गया। उसके बाद आपने कहां जाना है? आपने रिव्यू में जाना है। कहां जाना है? रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद आपने प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो नीचे देखो चेक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। ठीक है, मैंने क्या कहा? एक्सेल की वर्कशीट में सारे सेल लॉक हुए हुए होते हैं। हमने क्या किया? उस स्पेसिफिक पोर्शन वाले सेल्स को क्या किया? हमने अनलॉक कर दिया। अब जब हम पासवर्ड लगाएंगे तो प्रोटेक्ट किसको करेगा? आपकी वर्कशीट को और उस कंटेंट को करेगा जो लॉक सेल के अंदर मौजूद है, बाकी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब यहां पे हम पासवर्ड लगाते हैं। यहां पे मैंने लिखा 1 2 3। अब पासवर्ड आपने याद रखना है क्योंकि इसको आप फॉरगॉट नहीं कर सकते। ठीक है, और ओके आपने कर दिया। अब देखिए यहां पे मैं जाता हूं 9500 लिखता हूं, कुछ भी वैल्यू चेंज करता हूं तो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन यहां पर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं तो यहां पे मुझे एक एरर देता है, मुझे नोटिफिकेशन देता है, द सेल और चार्ट यू ट्राई टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंजेस अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट रिक्वेस्टेड टू एंटर द पासवर्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आपको पहले इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा चेंज करने के लिए। अब देखो कोई भी बंदा आएगा बाकी चीजों को तो चेंज कर सकता है, अब आपकी वर्कशीट में बाकी जो फार्मूले लगे हुए हैं, चीजें लगी हुई हैं, उनको वो चेंज चाहकर भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत पावरफुल फीचर है कि आपने मेहनत से शीट बना दी, आपने किसी को भी दे दिया, वो बस वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजों को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको आपने खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? आप दोबारा उस सेल को आप क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद दोबारा अनप्रोटेक्ट पे जाएं और पासवर्ड लगाएं 1 2 3, ओके करें और आपकी वो चीज क्या हो जाएगी? अनप्रोटेक्ट से खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात?
अच्छा, अब ये तो हमने कर दी एक वर्कशीट के अंदर हमने स्पेसिफिक पोर्शन हमने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करना सीखा। अब फॉर एग्जांपल देखें, अब यहां पर मैं वॉच विंडो पे जैसे फॉर एग्जांपल आता हूं, यहां पे देखिए मैंने रेफरेंस दिया किस शीट का, वर्क प्रोटेक्शन वाली शीट का मैंने रेफरेंस दिया है ना, वर्क प्रोटेक्शन वाली शीट का मैंने क्या दिया है, रेफरेंस। अब फॉर एग्जांपल आपने यहां पे बड़ी मेहनत से एक रिपोर्ट तैयार की है और मल्टीपल वर्कशीट्स का आपने यहां पे रेफरेंस दिया हुआ है। अगर कोई बंदा आता है यहां से वर्कशीट का नाम चेंज कर देता है तो यहां पे क्या एरर बताएगा, रेफरेंस का एरर बताएगा कि भाई मैंने तो वर्कशीट प्रोडक्शन वाली का रेफरेंस लिया हुआ था, अब आपने नाम चेंज कर दिया तो नाम तो चेंज हो गया उसका, अब क्या वो एरर डिस्प्ले करेगा। या फॉर एग्जांपल किसी ने क्या कर दिया, इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, अब आपकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की सेल्स का डेटा कंसेक्यूटिव आ रहा था, अब वो पोजीशन चेंज हो गई, सही है। या फॉर एग्जांपल किसी ने शीट को ही डिलीट कर दिया, अब जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, वर्कशीट प्रोटेक्शन को यहां से डिलीट कर देता हूं, तो जो मेरी रिपोर्ट होगी उस पर प्रॉपर डेटा आएगा, रेफरेंस का एरर दे रहा है मुझे यहां पर, सही है, समझ आ रही है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरी वर्कशीट के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है कि भाई कोई भी बंदा आए वो मेरी वर्कशीट के स्ट्रक्चर को ना चेंज कर सके, बाकी चीजों को चेंज कर दे, ना उसको डिलीट कर पाए, ना पोजीशन चेंज कर पाए, ना रीनेम कर पाए। तो ये पूरा किस में आता है, स्ट्रक्चर में आता है। अब्दुल्ला किस में आता है, स्ट्रक्चर कैसे प्रोटेक्ट करना है ये देखें। आपने क्या करना है, आपने दोबारा रिव्यू ग्रुप में आना है और यहां पर चेंजेस के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपसे पूछ रहा है प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो, नीचे देखें आ रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे चेक लगा हुआ है और यहां से आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, आप लिखते हो 1 2 3, पासवर्ड लिखा आपने, दोबारा आपने लिखा 1 2 3 और ओके कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब यहां से मैं इसको मूव कर रहा हूं, मूव नहीं हो रहा, एरर दे रहा है मुझे, समझ आ रही है। मैं रीनेम करना चाहता हूं, डबल क्लिक करता हूं, क्या कह रहा है, वर्कबुक इज प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी चेंज, वर्कबुक प्रोटेक्ट हुई हुई है लिहाजा इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप इसको डिलीट करना चाहता हूं, ओके करते हैं, इसको यहां से डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट भी करना चाहेंगे तो तब भी डिलीट का ऑप्शन देखो आ नहीं रहा, क्योंकि क्या हो चुका है, इसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो चुका है, अब कोई बंदा इसको चेंज डिलीट वगैरह नहीं कर सकता। समझ में आ रही है। इसको अनप्रोटेक्ट करना है, क्या करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे दोबारा जाएंगे, अनप्रोटेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, 1 2 3 दोबारा पासवर्ड डालेंगे और अब देखो ये क्या हो चुकी है, अब ये प्रोटेक्ट हो चुकी है, अब इजीली कहीं पर भी आप इसको लेकर के जा सकते हैं। भाई बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई आप एक छोटा सा काम करो, अब इस पूरी वर्कबुक पे मैंने पासवर्ड लगाना है। भाई स्पेसिफिक सेल्स पे लगाया, स्ट्रक्चर पे लगाया, वर्कबुक पे लगाया, वर्कबुक पे लगाना तो सीख चुके हैं ना, कैसे लगाते हैं पासवर्ड। हाँ, सेव एज के थ्रू भी लगा सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका भी है, आप फाइल टैब में जाओ, आप इन्फो टैब पे जाओ और प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा हुआ आ रहा है, सही है। आपने ड्रॉप डाउन ऑप्शन को खोलना है, नीचे देखो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसको ओपन करना है, पासवर्ड देना है 1 2 3, ओके करना है, दोबारा पासवर्ड देना है 1 2 3 और ओके करना है। अब पासवर्ड इस पे लग चुका है, लेकिन पासवर्ड अप्लाई कब होगा, लगाने के बाद सेव लाजमी करना है, सेव नहीं करोगे तो ये सेव नहीं होगा। अब यहां से इसको कैंसिल कर दो और दोबारा इस फाइल को आप ओपन करोगे तो देखोगे आप इस पे क्या लगा हुआ होगा, पासवर्ड लगा हुआ होगा। खैर हमने दूसरी फाइल खोल ली, अच्छा ये वाली फाइल थी। भाई देख रहे हैं, समझ में आ रही है, इस पे क्या लगा हुआ है, अब पासवर्ड लगा हुआ है, 1 2 3 लिखते हैं, पासवर्ड इंटर करते हैं। अब यहां से हटाने तो क्या करेंगे, दोबारा वही ऑप्शन है, इधर जाएंगे और इनक्रिप्ट पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, आपने क्या करना है, पासवर्ड है इसको खत्म करना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब आपका पासवर्ड क्या हो चुका, खत्म हो चुका, लेकिन जब सेव करेंगे, ठीक है। अब इसको हटाते हैं और दोबारा इसको खोलते हैं तो देखें अब इस पे कोई पासवर्ड आपको नजर नहीं आ रहा। भाई बात समझ में आ गई। क्या सीखा हमने, शुरू में ट्रेस प्रेसिडेंट करना सीखा कि भाई जो फार्मूला लगा हुआ है कौन कौन से सेल इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है। फिर हमने देखा कि डिपेंडेंट प्रेसिडेंट में क्या देखा कि वो जो सेल है जिस पे फार्मूला लगा हुआ है उस पर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सेल डिपेंड करते हैं। फिर क्या देखा,
हाँ ठीक है, फिर हमने वर्कशीट को सेल्स को प्रोडक्ट करने का तरीका देखा। अब आपको एक्सेस दे रहा हूं, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें, कहीं से कोई मसला है तो पूछें। अच्छा चलें भाई आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा भाई यहां पर देखें जरा, अगर हम थोड़ा सा आगे शीट में जाएं, हमारे पास एक शीट आएगी कॉनकेटिनेट। अच्छा देखिए कॉनकेटिनेट, आपको कुछ याद आ रहा होगा इसका नाम सुन के, फार्मूला हमने पढ़ा था। क्या करता है ये फार्मूला? हाँ मतलब कि मुख्तलिफ सेल्स को कंबाइन करने का ये काम करता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में इसको कंबाइन करना सीखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने कंबाइन करना है। मैं अब लेकिन लास्ट नेम पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम पहले लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं पहले फर्स्ट नेम आए बाद में लास्ट नेम आए, ठीक है, या बीच में आ जाए, जैसे अक्सर होता है कि भाई लिखा हुआ है फर्स्ट नेम जैसे वकास सन ऑफ अब्दुल रहीम, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, या रिमशा डॉटर ऑफ रहीम लिखा, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। आप ये ऐड करना चाह रहे हो, कुछ भी ऐड करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है, दो सेल्स को मर्ज किया। हालांकि यहां पे लिखा हुआ नहीं है डॉटर ऑफ या सन ऑफ, कुछ नहीं लिखा हुआ, आप ऐड करना चाह रहे हो। कैसे करोगे? देखो आपने यहां पे जाना है, आपने लिखना है इक्वल कॉनकेटिनेट, आ गया, टेप दबाया और यहां पे हम चले गए एफएक्स पर, एफएक्स पे चले गए, फार्मूला बॉक्स ओपन हो गया। यहां पे कह रहा है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, देखो टेक्स्ट 1 के बारे में नीचे क्या कह रहा है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 आर 1 to 225 टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब कि 1 से लेकर 255 सेल्स को आपस में ज्वाइन कर सकता है, ज्वाइन करने की एबिलिटी रखता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जाता हूं टेक्स्ट 1 सिलेक्ट करता हूं होवाइट, फिर टेक्स्ट 2 पे जाता हूं। देखो फार्मूला बॉक्स का इस्तेमाल करोगे ना, कॉमे शोमे ब्रैकेट श्रैकेट चूंके चुनाचे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जान छूट जाएगी इससे। तो दूसरे पे गए और यहां से हमने लास्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया, सॉरी दोबारा ये हो गया, यहां से हमने लास्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। अभी क्या आ रहा है? ये तो हॉवर्ड स्मिथ आ रहा है, सेंटर में मुझे स्पेस चाहिए, स्पेस जरूरी है ना, पता तो लगे भाई हॉवर्ड अलग है स्मिथ अलग है, समझ ही नहीं आ रहा। अब स्पेस देने के लिए क्या करेंगे, देखें हमने दोबारा इधर जाना है, एफएक्स पे जाना है और यहां पर जाने के बाद हमने टेक्स्ट 2 को हटा देना है, यहां से हटा दिया। यहां पे मैंने कोट लिखना है, इन्वर्टेड कोमा होते हैं ना, इन्वर्टेड कोमा लगा दी, शिफ्ट दबा के कॉलन दबाया तो। अच्छा उसके बाद मैंने यहां पे क्या लिखना है, स्पेस बार मैंने दबा दिया, फिर दोबारा इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, सही है। फिर मैं नीचे आया और मैंने यहां से लास्ट नेम को सिलेक्ट किया और यहां से ओके कर दिया। अब आ गया मेरे पास। अब चाहे तो बीच में मैं लिखूं सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो मैंने लिखना है मैं लिख सकता हूं, ठीक है। बताओ लिख के या कर लोगे? कर लेंगे। जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएं क्या कह रहे हो। पासवर्ड वाला दोबारा बताऊं? दोबारा देख लें। अच्छा भाई देखें, पासवर्ड वाला ये बच्चा कह रहा है दोबारा बताएं। अगेन यहां पर आते हैं, कौन सी शीट थी? ऑडिटिंग शीट थी आई थिंक। वर्क प्रोडक्शन थी, चलो यहां पर आई थिंक उड़ा चुके हैं, फार्मूला ऑडिटिंग वाली। देखो भाई यहां से देखो, अब आपको सही क्लियर समझ आएगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपसे क्या कहा, एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें सारे सेल लॉक हुए हुए होते हैं, लॉक्ड होते हैं। अब यहां पे मैं जाता हूं, देखो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, होम पे जाके फॉन्ट के ऑप्शंस पे जाता हूं और प्रोडक्शन पे जाता हूं, लॉक लिखा हुआ आ रहा है, लॉक पे चेक आ रहा है ना, इसका मतलब ये लॉक हुआ हुआ है। अच्छा यहां पे जाता हूं और दोबारा ऑप्शन पे जाता हूं, प्रोडक्शन पे जाता हूं, लॉक पे चेक लगा हुआ आ रहा है। अब जिसको आप एडिटेबल बनाना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करोगे, उस रेंज ऑफ डेटा को, और आपने जाना है कहां पर, फंक्शंस पे और प्रोडक्शन पे जाना है। अगर लॉक लगा हुआ है आपने लॉक से अनचेक करना है, उसको लॉक हटा देना है उस पे और यहां से ओके कर देना है। अब भाई लॉक हटा दिया आपने, अब आप उसको क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, तो लॉक सेल पे प्रोडक्शन लगेगी, आपके अनलॉक सेल पे प्रोडक्शन नहीं लगेगी। फिर आप क्या करो, रिव्यू पे चले जाओ, क्योंकि लॉक वो वाला काम एंड में होता है जब रिव्यू करते हैं। प्रोडक्ट शीट पे गए, देखो नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल।
लॉग सेल के कंटेंट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। आपने लिखा 1 2 3 इंटर, दोबारा 1 2 3 इंटर, और अब देखें यहां पर इसको तो एडिट कर पा रहे हो लेकिन इसको एडिट, बाकी सेल्स को एडिट नहीं कर पा रहे। समझ में आ गई बात? अब जल्दी से प्रैक्टिस करें, कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, पूछें।